संगमेश डिक्लाइन होगी तमिल कंट्री में। तो संगमेश के डिक्लाइन होने के बाद क्या हुआ, कालाभ्रास का रूल आया। संगमेश कब से कब तक थी, 300 BC to 300 AD। तो उनका डिक्लाइन होने के बाद कालाभ्रास का रूल आ गया। संगमेश के बाद कौन आया, कालाभ्राज ने रूल किया। संगमेश के बाद कालाभ्राज ने रूल किया अराउंड 250 ईयर्स। फिर आए पल्लवाज। तो उन्होंने अपना किंगडम कहाँ पे स्टैब्लिश किया, टोंडाई मंडलम। इनकी कैपिटल थी कांचीपुरम। तो इनकी कैपिटल थी कांचीपुरम एंड वो टोंडाई मंडलम तक रूल करने लगे जब तक इंपीरियल चोलाज नहीं आ गए इन द 10th सेंचुरी। तो ये रूल करते अराउंड जब कालाभ्राज को राके रूल करते जब तक 10th सेंचुरी में चोलाज नहीं आ गए। तो पहले थे संगमेश, फिर कालाभ्राज थे यहाँ पे, फिर ये पल्लवाज आए, फिर चोलाज, इंपीरियल चोलाज आ गए। फिर हम ओरिजिन की बातें करते कि ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो बहुत सारे व्यूज हैं कि कुछ बोलते कुछ पार्थियंस थे, वो पार्थियंस जो आए थे एंड फॉरेन जो वेस्टर्न इंडिया में रूल करते थे वही है। एंड कुछ बोलते हैं कि पल्लवाज ब्रांच है ब्राह्मण रॉयल डायनेस्टी ऑफ वाकाटकास। तो डेक्कन में जो वाकाटकास थे, तो यहाँ पे गुप्ता थे, गुप्ता के बगल में वाकाटकास थे, तो इनके इनके वंशज है। थर्ड व्यू बोलता है कि पल्लवाज चोला एम्पायर के, चोला प्रिंस के डिसेंडेंट थे, कि चोला एम्पायर जो था संगमेश का उसी के डिसेंडेंट थे। और चोला प्रिंस और नागा प्रिंसेस जो मणिपल्लवम आइलैंड की नेटिव थे, ये मणिपल्लवम आइलैंड के नेटिव थे। और किसके किससे किससे पैदा थे, चोला प्रिंस एंड नागा प्रिंसेस। और फिर ये मणिपल्लवम आइलैंड पे रहते थे। तो काफ़ी ज़्यादा थ्योरी है कि कहाँ से आए थे ये। कुछ बोलते हैं कि वो नेटिव थे टुंडाई मंडलम से, मतलब वो टुंडाई मंडलम जहाँ पे उनका कैपिटल था कांचीपुरम में, टुंडाई मंडलम जिनकी कैपिटल थी कांचीपुरम, वहीं के नेटिव थे। एंड ये सब लोग एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि उन्हें जो अशोका था उन्होंने पुलिंदास बोला था। अशोका ने अपने इंस्क्रिप्शन में जो पल्लवास को पुलिंदा बोला, पल्लवास को पुलिंदा। तो अशोका इंस्क्रिप्शन में जो पुलिंदा लिखा है, पुलिंदा लिखा है, उनका मतलब है पल्लवास। टुंडाई मंडलम को कॉन्कर किसने किया, सतवानाज ने। एंड पल्लवास उनके फ्यूडेटरीज बन गए थे फिर। तो इसको सतवानाज ने कैप्चर किया। सतवानाज जब ये गुप्ता एम्पायर थे, गुप्ता एम्पायर यहाँ पे शाकास थे, शाकास के यहाँ पे सतवानाज थे। तो सतवानाज या पल्लवा इनके फ्यूडेटरीज थे उस टाइम। जब सतवानाज 3rd सेंचुरी AD में गिर गया, सतवाना किंगडम कमजोर पड़ गया, तो ये लोग इंडिपेंडेंट हो गए। तो ये पल्लवाज इंडिपेंडेंट हो गए, टुंडाई मंडलम पे अपनी कैपिटल कांचीपुरम बना दी एंड इंडिपेंडेंट हो गए। एंड उनके अर्ली इंस्क्रिप्शन आपको किस लैंग्वेज में बनेंगे, तो ये प्राकृतिक और संस्कृत में लिखते थे। एंड उनके सतवानास के साथ कनेक्शन, तो सतवानास ब्राह्मण्स थे, तो ये ब्राह्मण से। तो ये पल्लवास यहाँ पे साउथ में ये भी ब्राह्मण से, बिकॉज इनके ये सतवाना से कनेक्शन थे। तो अगर हम बात करें अर्ली पल्लवा रूलर कहाँ से कहाँ तक, 250 AD to 350 AD। एंड ये इनके चार्टर्स प्राकृतिक में थे, पहले प्राकृतिक में थे, लेकिन धीरे धीरे ये किस तरह जा रहे हैं, संस्कृत में। तो इनके इम्पोर्टेंट थे शिव स्कंद वर्मन एंड विजय स्कंद वर्मन। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट राजा नहीं है ये पल्लवा डायनेस्टी के। सेकेंड राउंड ऑफ रूल हुआ ये 350 AD to 550 AD। इसमें चार्टर संस्कृत में आ गए। तो 250 AD तो इसमें प्राकृतिक में थे एंड 350 AD to 550 AD इसमें संस्कृत में थे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट रूलर था विष्णुगुप्ता। एंड विष्णुगुप्ता को जब समुद्रगुप्ता उस टाइम आए रहे थे, समुद्रगुप्ता गुप्ता एम्पायर के, तो उन्होंने विष्णुगुप्ता को हरा दिया था साउथ में। तो विष्णुगुप्ता को हरा दिया था, ये पल्लवा डायनेस्टी उस टाइम थी। एंड जो थर्ड डायनेस्टी रूल थे वो थे 575 एंड अल्टीमेट था फॉल इन द 9th सेंचुरी, जब चोलाज ने ऑक्युपाई कर लेते हैं। तो इनके चार्टर संस्कृत और तमिल में आ गए। तो अब तीन हमने देख लिया, तीन रीजन। पहले 250 to 350 AD यहाँ पे चार्टर इनके प्राकृतिक में, 350 to 550 के संस्कृत में है, एंड देन 557 to 9th सेंचुरी है इनके चार्टर्स ये संस्कृत प्लस तमिल। तो ऐसे तीन चीजें चले, प्राकृतिक, संस्कृत, संस्कृत प्लस तमिल। और विष्णुगुप्ता को किसने हरा था, समुद्रगुप्ता ने। फिर यहाँ पे है कि सिम्हा विष्णु जो फर्स्ट रूलर थे इसके लाइन के, उन्होंने कालाभ्राज करा दिया। तो किसने ये पल्लवा डायनेस्टी फाइंड की, सिम्हा विष्णु। तो सिम्हा विष्णु ने फाइंड किया, इन्होंने कालाभ्राज को हरा के अपना रूल एस्टैब्लिश किया था। कहाँ पे, टोंडाई मंडलम में। उन्हें चोलास को भी हरा दिया, तो पल्लवा ने चोला को भी हरा दिया। और अपनी जो एम्पायर था वो कावेरी रिवर तक बढ़ा लिया, मतलब ऊपर साउथ में, नॉर्थ में कावेरी रिवर तक बढ़ा दिया। एंड अगर इम्पोर्टेंट रूलर की बात करें तो महेंद्र वर्मन नहीं, श्रीवर्मन एंड श्रीवर्मन 2, लेकिन फाउंड किसने किया था, सिम्हा विष्णु, कालाभ्राज को हरा के। फिर महेंद्र वर्मन 1 की बात करें तो इन्होंने चालुक्य से लड़ाई की। तो काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गया था चालुक्य के साथ इस टाइम। तो ये चालुक्य के साथ कॉन्फ्लिक्ट में रहते थे। पुलकेशिन 2 ने महेंद्र वर्मन को हराया था, यहाँ पे हराया था पुलालूर में, पुलालूर।
तो पल्लव एंड चालुक्य आराम से लड़ते रहते थे। पुलकेशिन II ने पल्लवास को हरा दिया और उनके नदन पार्ट ऑफ द किंगडम उन्हें ले दिया। पल्लवा इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि महेंद्र वर्मन I जीते थे। पल्लवा इंस्क्रिप्शन कहाँ पे मिला है? पुललूर। लेकिन वो अपनी जो लॉस्ट टेरिटरी है उसको रिकवर नहीं कर पाए थे। तो ये है पुललूर। ये कहाँ पे? कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में। कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में पुललूर। यहाँ पे इंस्क्रिप्शन में लिखा है महेंद्र वर्मन जीते थे, लेकिन वो अपनी जो टेरिटरी है जो पुलकेशिन II ले गए थे उसको रिकवर नहीं कर पाए थे। ये थे विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जिन्होंने फाउंड किया था एम्पायर। फिर सिम्हा विष्णु, फिर महेंद्र वर्मन I, नरसिम्हा वर्मन, महेंद्र वर्मन II, परमेश्वरा नरसिम्हा वर्मन II। तो इंपॉर्टेंट है महेंद्र वर्मन I, नरसिम्हा वर्मन I एंड नरसिम्हा वर्मन II। एंड ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। दंती वर्मन, अपराजिता वर्मन, ये लास्ट रूलर अपराजिता वर्मन। तो महेंद्र वर्मन I कौन सा रिलीजन फॉलो करते थे? जैनिज्म। तो स्टार्टिंग में प्राकृतिक लैंग्वेज होते थे, बिकॉज महेंद्र वर्मन I ये जैनिज्म थे अर्ली पार्ट ऑफ द करियर, लेकिन वो शिवाइज्म में कन्वर्ट हो गए शिवा सेंट के इन्फ्लुएंस में। थिरुनावुक्कसर अलियास अपर, थिरुनावुक्कसर अलियास अपर, इनके इन्फ्लुएंस में ये जैनिज्म में कन्वर्ट हो गए। तो ये है इनके अपर के इन्फ्लुएंस में जो महेंद्र वर्मन I है ये कन्वर्ट हो गए। अपर का मतलब होता है फादर, इसमें कन्वर्ट हो गए शिवाइज्म में कन्वर्ट हो गए। इन्होंने एक शिवा टेम्पल बनाया। कहाँ बनाया? तिरुवड़ी में। तिरुवड़ी कहाँ पे? ये तिरुवड़ी इन तमिलनाडु। यहाँ पे महेंद्र वर्मन I ने एक शिवा टेम्पल बनाया तिरुवड़ी इन तमिलनाडु। और उन्होंने शिवा टेम्पल बनाया और उन्होंने काफी टाइटल लिए, जैसे गुनब्रा, सत्यसंधा, चित्तकारी लाइक बिल्डर ऑफ द टेम्पल्स, चित्राकापली, विशिष्ट चित्रा एंड मट्टाविलासा। तो ये किसने टाइटल लिए? से महेंद्र वर्मन ने लिए। गुनाभारा, सत्यसंधा, चित्तकारी बिल्डर ऑफ द टेम्पल, चित्राकरपुली, वशिष्ठ चित्रा एंड माटाविलासा। और ग्रेट बिल्डर है। केव टेम्पल्स उन्होंने काफी अच्छे बनाए। मंडला गप्पट्टू इंस्क्रिप्शन उन्हें विशिष्ट चित्रा बोलता है, मतलब जिन्होंने टेम्पल कंस्ट्रक्ट किए फॉर द ब्रह्मा विष्णु एंड शिवा। एंड किसका यूज किया? ब्रिक्स, मेटल एंड मोटर का यूज करके इन्होंने टेम्पल कंस्ट्रक्ट किए। किसके लिए? ब्रह्मा विष्णु और शिवा। तो इन्हें बोला जाता है ग्रेट बिल्डर ऑफ द केव टेम्पल। एंड विचित्रा चित्ता किसमें लिखा है? मंडा गपट्टू इंस्क्रिप्शन में लिखा है इनके बारे में। विचित्र चित्रा मंडा गपट्टू इंस्क्रिप्शन में इनको बोला गया है। ये थे विचित्रा चित्ता। तो ये है मंडगा पट्टू तिरुपति टेम्पल में इंस्क्रिप्शन है। इसमें जो महेंद्र वर्मन I है उनको लिखा है विचित्र चित्रा। ये है विलुपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में। ये है विलुपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। यहाँ पे इनको विचित्र चित्रा लिखा है इन मंडगापट्टू इंस्क्रिप्शन में। एंड इन्होंने टेम्पल बनाया ब्रह्मा विष्णु शिवा के। एंड रॉक कट टेम्पल बहुत सारे नंबर में मिलते हैं, लाइक वल्लम, महेंद्रवर्दी, दलावनूर, पलावरम एंड मंडगापट्टू एंड तिरुचिपल्ली। तो यहाँ पे उन्होंने काफी रॉक कट टेम्पल्स बनाए हैं। उन्होंने संस्कृत वर्ग भी लिखा है, मट्टा विलासा प्रहासनम। तो ये किसने लिखा है? मट्टा विलासा प्रहासनम। ये लिखा है इन्होंने ही। तो मट्टा विलासा प्रहासनम ये महेंद्र वर्मन लिखा है, मट्टा विलासा प्रहासनम। एंड उनको नाम लिया चित्रा कपूरली। तो मतलब पेंटिंग में भी अच्छे थे। एक तो इन्होंने बिल्डिंग बनाई इसलिए उनको बोला विशिष्ट चित्रा, और ये पेंटिंग भी करते थे इसलिए इनको बोलते थे चित्रा कपूरली, क्योंकि पेंटिंग में भी अच्छे थे। एंड ये म्यूजिक में भी अच्छे थे, मल्टी टैलेंटेड थे, काफी म्यूजिक में लाइक थे। इनके म्यूजिक इंस्क्रिप्शन इनकी है कुडू मी नमलाई, इन्हीं के महेंद्र वर्मन की कुडू मी मलाई इंस्क्रिप्शन, कुडू मी मलाई। मटाला विल्सा प्रहासनम ने इन्होंने अपने पिता के बारे में लिखा था। मटाला विल्सा प्रहासनम इनके पिता थे शिवा विष्णु। इन्होंने इनके बारे में लिखा था मटाला विल्सा प्रहासनम में। और जो इंस्क्रिप्शन है कुडू मीनामलाई, ये म्यूजिक के बारे में बताती है। और जो मंडगापट्टू इंस्क्रिप्शन है वो इनको विचित्र चित्रा बनाती है, मतलब बिल्डर ऑफ द टेम्पल। और ये म्यूजिक में भी एक्सपर्ट थे, पेंटिंग में भी एक्सपर्ट थे। म्यूजिक में एक्सपर्ट से इससे पहले पता चलता है इंस्क्रिप्शन है कुडू मीनामलाई। कुडू मीनामलाई है, ये पुडुकोई डिस्ट्रिक्ट में है तमिलनाडु में। तो यहाँ पे इंस्क्रिप्शन है म्यूजिक के बारे में बताते हैं कि वो म्यूजिक में एक्सपर्ट थे। तो यहाँ पे है इंस्क्रिप्शन, कौन सा इंस्क्रिप्शन है? कुंडू में मलाई इंस्क्रिप्शन है। इसमें बताया कि महेंद्र वर्मन में म्यूजिक में एक्सपर्ट थे। सो नरसिम्हा वर्मन I आते हैं महेंद्र वर्मन I के बाद। सबसे इंपॉर्टेंट रूल, नरसिम्हा वर्मन आते हैं, इनको ममला भी बोलते थे। इसका मतलब था ग्रेट रेसलर। वो अपनी जिनको इनके फादर को महेंद्र वर्मन II को किसने हराया था? पुलकेशिन II ने। महेंद्र वर्मन I को हराया था पुलकेशिन II, तो ये अपने फादर का बदला लेने चाहते थे एंड पुलकेशिन II को हराना चाहते थे। तो इन्होंने पुलकेशिन II को हराया इन द बैटल ऑफ मणिमेंगलम, बैटल ऑफ मणिमेंगलम कांची के पास इन्हें हराया। एंड ये कुर्रम कॉपर प्लेट में इसके बारे में लिखा है। कुर्रम कॉपर प्लेट में लिखा हुआ बैटल ऑफ मणिमंगलम, जिसमें नरसिम्हा वर्मन II ने पुलकेशिन II को हरा दिया था। एंड पल्लवा आर्मी के जनरल कौन थे? प्रजन्न ज्योति इनके जनरल थे। इन्होंने
फिर चालुक्य आर्मी को बिल्कुल खदेड़ दिया वहां से, चालुक्य टेरिटरी कैप्चर कर ली और वटापी को इन्होंने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया वटापी। तो इन्होंने फिर टाइटल लिया वटापी कोंडा और फिर उन्होंने लॉस्ट टेरिटरी अपने अंदर ले ली। एंड नरसिम्हा वर्मन वन इनके फिर उन्होंने नेवल एक्सपीडिशन की, श्रीलंका जो इंडिया के नीचे श्रीलंका है यहाँ पे, इस पे भी नेवी चढ़ा दी, इसके ऊपर में भी। फिर एंड किसी ने इन्होंने, इनका फ्रेंड था श्रीलंकन प्रिंस मना वर्मा, तो यहाँ पे मना वर्मा था, तो उसकी हेल्प करने के लिए अपनी नेवी भेजी थी और अपनी फ्रेंड का जो थ्रोन था उसे रिस्टोर किया था। तो अपने फ्रेंड श्रीलंकन प्रिंस को भी इन्हें हेल्प की। तो इसके इनके टाइम ह्यून सांग आया था पल्लवा कैपिटल कांचीपुरम में। ह्यून सांग इनके टाइम आया था कांचीपुरम में। एंड उसने कांची के बारे में काफ़ी कुछ दिया है। उसने बोला कि बिग और ब्यूटीफुल सिटी थी, 6 माइल थी सरकमफ्रेंस में, काफ़ी बड़ी सिटी में थी। एंड यहाँ पे 100 बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज थी, 10,000 बुद्धिस्ट मॉन्क थे जो कांचीपुरम में रहते थे। तो कांची बहुत ज़्यादा ग्रेट लर्निंग थी, ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग थी। यहाँ पे घटिका एट कांची ग्रेट लर्निंग सेंटर था, घटिका एट कांची। एंड नरसिम्हा वर्मन जो फाउंडर थे ममलापुरम के, एंड मोनोलिथिक रथास इस टाइम हुए थे। तो जो नरसिम्हा वन जो महेंद्र वर्मन थे उन्होंने रॉक कट टेम्पल्स बनाए, लेकिन उन्होंने बनाए मोनोलिथिक रथास बनाए। नरसिम्हा वर्मन वन ने मोनोलिथिक रथास। सो बैटल ऑफ मणिमंगला पल्लवा एंड चालुक्यास हुई थी। तो नरसिम्हा वर्मन ने पुलकेशिन II को हरा दिया, बैटल ऑफ मणिमंगला। सो बैटल ऑफ मणिमंगला हुई थी कांचीपुरम, कांची के पास बैठी और मणिमंगला। बैटल ऑफ मणिमंगलाई में कहाँ से पता चलता है? कुर्रम कॉपर प्लेट से। और ये वटापी है, इसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर उन्होंने अपना नाम लिया था वटापी कोंडा। तो ये वटापी है इन बगलकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। वटापी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, वटापी कोंडा बोलते थे अपने आप को। इनके जनरल कौन थे? प्रणन ज्योति जिन्होंने पल्लवा की आर्मी को लीड किया था। कुर्रम कॉपर प्लेट में इनके बारे में पता चलता है कि इन्होंने जीती थी बैटल ऑफ मणिमंगलम में। पुलालूर पुलर इंस्क्रिप्शन बताता है महेंद्र वर्मन जीते। तो पुलालूर पुलर इंस्क्रिप्शन महेंद्र वर्मन वन के साथ रिलेटेड है। एंड कॉपर ये कुर्रम कॉपर प्लेट्स ये मेटल ऑफ मणिमंगलम से साथ रिलेटेड है। तो घटिका एंड कांची बहुत ज़्यादा ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग था। तो ये घटिका कहाँ पे था? कांचीपुरम पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग था घटिका एंड कांची। नरसिम्हा वर्मन वन में ना है मोनोलिथिक रथा टेम्पल्स, ये किसने बनाया? नरसिम्हा वर्मन वन एस्टैब्लिश किया था ममलापुरम। तभी ये अपने आप को ममला बोलते थे, मीन्स ग्रेट रेसलर। ममलापुरम में ये डिसेंट ऑफ द गंगा, और इसे बोलते हैं अर्जुनास पीनल्स। महाबलीपुरम में शोर टेम्पल भी है, ये बनाया था नरसिम्हा वर्मन II। वन ने इन्होंने, II ने बनवाया था। शोर टेम्पल है कैलाशनाथ टेम्पल, नरसिम्हा वर्मन II ने बनाया था। शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम, कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम। शोर टेम्पल नरसिम्हा वर्मन II, कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम भी नरसिम्हा वर्मन II ने। फिर नरसिम्हा वर्मन महेंद्र वर्मन II, पहले तो फिर नरसिम्हा वर्मन वन के बाद आए महेंद्र वर्मन II, फिर परमेश्वर वर्मन वन, एंड फिर पल्लवा एंड चालुक्य कॉन्फ्लिक्ट चलती रही। उसके बाद आए नरसिम्हा वर्मन II, यानी तो राजासिम्हा भी बोलते थे, यानी पल्लवा किंगडम के रूलर उनको राजासिम्हा भी बोलते थे। नहीं, नरसिम्हा वर्मन II और राजासिम्हा। एंड इनका रेन काफी पीसफुल था। इन्होंने आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए बहुत काम किया। तभी इन्होंने शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम में शोर टेम्पल एंड कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम इनके टाइम पे बने थे, नरसिम्हा वर्मन II के टाइम पे, राजासिम्हा के टाइम पे। एंड ये आर्ट एंड लेटर के भी काफी बड़े पैट्रोन थे। एंड उन्होंने फेमस जो स्क्रॉलर है डैंडिन, इनके कोर्ट में रहता था। डैंडिन इनके कोर्ट में रहता था, डैंडिन। सो डैंडिन फेमस ग्रामीरियन था, ये नरसिम्हा वर्मन II के कोर्ट में था। डैंडिन फेमस ग्रामीरियन, संस्कृत ग्रामीरियन। तो फेमस संस्कृत स्कॉलर वो नरसिम्हा वर्मन II और राजासिम्हा के टाइम थे। एंड इन्होंने अपने एम्बेसीज भेजी चाइना को, और मिली टाइम सिल्क ट्रेड काफी फ्लरिश हुआ इस टाइम। एंड राजासिम्हा ने टाइम टर्म्स ले शंकर भक्ता, वद्या विद्यारा एंड अगमप्रिया। फिर उन्हें इनके बाद आए परमेश्वर वर्मन II, नंदी वर्मन II। एंड फिर 9th सेंचुरी तक चला। चोला किंग आदित्य वन ने किसको हरा दिया? अब लास्ट किंग थे इनको हरा दिया, एंड इससे पल्लवा डायनेस्टी खत्म हो गई। तो लास्ट किंग को किसने हराया? आदित्य वन ऑफ चोला डायनेस्टी, आदित्य वन ऑफ चोला डायनेस्टी। सो आदित्य वन ऑफ चोला डायनेस्टी ने अपराजित था, लास्ट पल्लवा रूलर को हरा दिया और 9th सेंचुरी में खत्म हो गया। फिर आगे हमारे चोला एम्पायर आ जाएगा। फिर तो पल्लवा काफी वेल ऑर्गेनाइज था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। जो स्टेट था उसको डिफरेंट कोटम से डिवाइड करते, कोटम 1, कोटम 2, जैसे अभी प्रोविंसेस होते हैं, इन्होंने कोटम से डिवाइड कर रखा था। एंड कोटम्स को कौन एडमिनिस्टर करता था? एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाता था किंग के द्वारा, वो इसको एडमिनिस्टर करता था। एंड किंग सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था। एंड जिसको उनको किंग को असिस्ट करने के लिए बहुत सारे मिनिस्टर थे, एबल मिनिस्टर थे इनके नीचे। उनको फाउंटेन ऑफ जस्टिस बोला जाता था किंग को। उनकी वेल ट्रेन आर्मी होनी थी और लैंड ग्रांट्स देते थे टेम्पल्स को। और जो टेम्पल्स को लैंड ग्रांट देते बोलते थे देवधना, कि देवों को धन दे दिया, मतलब देवों को लैंड दे दिया। और जो ब्राह्मण्स को देते थे उनको बोलते थे ब्रह्मदया,
एंड उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट इरिगेशन फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती थी। बहुत सारे इरिगेशन टैंक बने पल्लवा किंग के टाइम। तो इरिगेशन टैंक बने महेंद्रवर्दी एंड मम्मादूर, ये बने हैं महेंद्र वर्मन 1 के टाइम। महेंद्रवर्दी एंड मम्मादूर में क्या बनाया है, इरिगेशन टैंक महेंद्र वर्मन 1 ने। महेंद्रवर्दी में इरिगेशन टैंक किसने प्रोवाइड किया, महेंद्र वर्मन 1 ने। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। दूसरा बना है ममनदूर पे इरिगेशन टैंक, एंड ये ममनदूर, ये तिरुवल्लुवलाई, तो यहाँ पे भी इरिगेशन टैंक बनाया महेंद्र वर्मन 1 ने। महेंद्र वर्मन 1 ने इरिगेशन टैंक बनाया महेंद्रवर्दी एंड मम्मादूर। एंड बहुत ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन टैक्स की पता चलती है पल्लवा इंस्क्रिप्शन से। तो प्राइमरी सोर्स किससे आता था टैक्स का, लैंड टैक्स सबसे इंपॉर्टेंट था। फिर जो ब्राह्मण या देवदाना, मतलब जो ब्राह्मण को लैंड दिया और जो टेम्पल को लैंड दिया, उनमें कोई टैक्स नहीं लगता था। फिर ट्रेडर्स, आर्टिसन जैसे कारपेंटर्स, गोल्ड्स में जो गोल्ड बना रहे हैं, वॉशरमैन जो वॉश कर रहे हैं, ऑयल प्रेशर और वीवर्स, इनको भी गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता था। एंड पल्लवा इंस्क्रिप्शन विलेज असेंबली के बारे में बताता है, सभाज, और उनकी कम्युनिटीज होती थी। तो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता था, सभाज। एंड जो रिकॉर्ड मेंटेन करते थे वो विलेज लैंड के। एंड लोकल अफेयर्स और टेम्पल को मैनेज करने के लिए कौन था, सभास थे। फिर सोसाइटी देखते हैं पल्लवा के अंडर। तो तमिल सोसाइटी की बात करें तो काफ़ी चेंज आया पल्लवा के टाइम। तो कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा रिजिड हो गई, ब्राह्मण का सबसे ऊपर प्लेस था। उन्होंने लैंड ग्रांट देते थे किंग्स एंड नोबल्स, तो किंग्स और नोबल्स उन्हें लैंड ग्रांट देते थे ब्राह्मण्स को, एंड वो टेम्पल्स को देखते थे ब्राह्मण्स। एंड शैविज्म और वैष्णविज्म भरा, इससे बुद्धिज्म और जैनिज्म डिक्लाइन होने लगा पल्लवा के टाइम। तो जो शिवा नाइनर्स थे एंड वैष्णवाइट अलवर्स थे, तो ये शिवाइज्म और वैष्णविज्म इनको भरा है, इसे बोलते हैं भक्ति मूवमेंट। तो उन्होंने काफ़ी हिम्स कंपोज की, किसमें, तमिल लैंग्वेज में। तो काफ़ी हिम्स कंपोज की उन्होंने तमिल लैंग्वेज में। एंड ये इंपॉर्टेंस बताते थे ऑफ द डिवोशन और भक्ति। तो ये जो हिम्स हैं ये बताते थे कि डिवोशन और भक्ति के बारे में बताते थे। एंड पल्लवा किंगडम के जो कंस्ट्रक्शन हुआ टेम्पल का, एंड इससे 2 रिलीजन स्प्रेड हुए, एंड दिस लेड टू द स्प्रेड ऑफ द 2 रिलीजन। तो क्योंकि अब टेम्पल बनने लगे तो लोग अब इकट्ठे होने लगे, तो ये एकदम हिंदुइज्म काफ़ी बढ़ने लगा, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म डिक्लाइन करने लगा। पल्लवा ग्रेट पैट्रन थे लर्निंग के, कैपिटल घांची काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटर था लर्निंग का। घटिका एट कांची बहुत पॉपुलर था, एंड इसने अट्रैक्ट किया लोगों को फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। एंड फिर फाउंडर थे इसके, जो कदम्बा डायनेस्टी के फाउंडर थे मयूर सुवर्मन, उन्होंने भी घटिका कांची पे वेदास पढ़े थे। तो मयूर सुवर्मन जो कदम्बा डायनेस्टी के फाउंडर थे, उन्होंने भी यहीं पे पढ़ा था, कांची में, घटिका एट कांची, कदम्बा डायनेस्टी के। कदम्बा डायनेस्टी कब से चल सकती है, 300 से लेकर 500 तक कदम्बा डायनेस्टी। एंड इसके फाउंडर थे मयूर शर्मा। तो मयूर शर्मा भी यहीं से पढ़े थे, कांची से, घटिका एट कांची से पढ़े थे। ये फाउंडर थे कदम्बा डायनेस्टी के, जो 300 से 500 तक चली है। सो दीन गंगा जो बुद्धिस्ट राइटर थे, वो भी कांची से पढ़े। दीन गंगा जो बुद्धिस्ट राइटर थे। एंड धर्मपाला जो नालंदा यूनिवर्सिटी के हेड बने, वो भी कांची से आए थे। एंड डैंडिन जो नरसिम्हा वर्मन 2 के कोर्ट में थे, डैंडिन। एंड डैंडिन इन्होंने भी यहाँ से पढ़ाई की थी। सो धर्मपाला जो नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर बने कांची में, वो भी। और भारवी जो ग्रेट संस्कृत स्कॉलर थे, वो किसके टाइम थे, शिमा विष्णु। तो भारवी जो ग्रेट संस्कृत स्कॉलर थे, वो शिमा विष्णु के टाइम थे, शिमा विष्णु। सो जो भारवी थे ग्रेट संस्कृत स्कॉलर, ये शिमा विष्णु के टाइम थे। तो महेंद्र वर्मन से पहले शिमा विष्णु के टाइम थे भारवी। एंड डैंडिन किसके कोर्ट में थे, डैंडिन थे ये नरसिम्हा वर्मन 2 के टाइम, डैंडिन। एंड भारवी ये शिमा विष्णु के टाइम थे। तो सिम्हा विष्णु ही ने कालाभ्रास को हराया था और इस्टेब्लिश किया था पल्लवा किंगडम को, तो डायमंडलम में। तो सिम्हा विष्णु काफी इंपॉर्टेंट रोल देते। दिल्ली के टाइम गेट संस्कृत स्कॉलर थे भारवी। सो जो कदम्बा डायनेस्टी के फाउंडर थे मयूर सुवर्मन, वो भी कांची में पढ़े थे। दीन गंगा बुद्धिस्ट राइटर, वो भी कांची से आए थे। धर्मपाला जो नालंदा यूनिवर्सिटी हेड बने, वो भी कांची से थे। भारवी ये कहाँ थे, सिम्हा विष्णु के टाइम। डैंडिन ये नरसिम्हा वर्मन 2 के बारे थे। महेंद्र वर्मन ने एक प्ले लिखा था अपने पिता के बारे में, माता विलासा प्रहासनम, इन्होंने अपने पिताजी के बारे में, सिम्हा विष्णु के बारे में लिखा था। एंड तमिल लिटरेचर भी काफी डेवलप हुई। एंड नाइनर्स एंड अलवर्स, इन्होंने हिम्स कंपोज किए, किसमें, तमिल में। रिलीजियस हिम्स कंपोज किए तमिल में, किसने, नाइनर्स ने एंड अलवर्स ने। तो हिम्स कंपोज किए। फिर देवारम कंपोज किया था नायनर से, एंड अलवर्स ने कंपोज किया था नलया दिव्या प्रबंधनम, ये अलवर्स ने कंपोज किया था। एंड रिलीजियस लिटरेचर था पल्लवा पीरियड के। सो तेवरम क्या है, ये फर्स्ट 7 वॉल्यूम है तिरुमई, ये शिवा डिवोशनल पोट्री के कलेक्शन है। तो ये 7 पोट्री के कलेक्शन है तेवरम, फर्स्ट 7 वॉल्यूम है। तिरुमुरई के फर्स्ट वॉल्यूम है तेवरम, 7 वॉल्यूम है, इसमें पहली वॉल्यूम है तेवरम। तिरुमुरई में 7 वॉल्यूम है शिवा पोट्री के।
से देवारम किसने कंपोज की है? ये नैनर्स ने एंड अलवर्स ने की है नैलया दिव्या प्रबंधनम, यानी रिलीजियस टेस्ट है पल्लवा पीरियड का। एंड पेरू देवरार, यानी इन्होंने पैट्रोनाइज किया था नंदी वर्मन सेकेंड ने पैट्रोनाइज किया था पेरू देवनार को, पेरू देवनार। एंड उन्होंने ट्रांसलेट की थी महाभारत एंड महाभारत को भारता वेनवा तमिल में ट्रांसफर किए थे, महाभारत को भारता वेनवा तमिल में ट्रांसफर किया था। तो महाभारत को तमिल में ट्रांसफर किया था किसने? इन्होंने किया था पेरू देवनार। और ये किसके टाइम थे? नंदी वर्मन 2 के टाइम थे, नंदी वर्मन 2। नलयारा दिव्या प्रबंधनम, ये किसने किया था? अलवर्स ने कंपोज किया था। नलायरा दिव्या प्रभादनम, ये अलवर्स ने कंपोज किया था। सो भारतनम पारिया पेरू देवनार, इन्होंने ट्रांसलेट किया था महाभारत को तमिल में। इसका नाम रखा था भारता वेनवा, भारता वेनवा। भारता वेनवा किसे बोलते हैं? महाभारत को तमिल में लिखी हुई को बोलते हैं भारत वेनवा। किसने लिखा था? पेरू देवनार ने। भारतम पढ़िया पेरू देवनार, इसके टाइम थे ये नंदी वर्मन 2 के टाइम थे। तो ये अलवर्स ने ये कंपोज किया था नल्या दिव्या प्रबंधनम, ये अलवर्स ने कंपोज किया था। एंड पेरू देवनार ने ट्रांसलेट किया था महाभारत को नंदी वर्मन 2 के टाइम, महाभारत को भारत वेनवा तमिल में ट्रांसफर किया था। एंड नंदी कलाबंगनम, ये इंपॉर्टेंट वर्क था इनके टाइम, एंड ऑथर नहीं पता, लेकिन ये पल्लवा के टाइम का वर्क था। नंदी कलम बगम, नंदी कलम बगम, ये किसके? पल्लवा के टाइम का था। एंड म्यूजिक एंड डांस काफी डेवलप हुआ, फिर पल्लवा आर्क एंड आर्किटेक्चर काफी डेवलप हुआ इनके टाइम। तो ग्रेट एज थी ये टेम्पल बिल्डिंग की, बहुत ज्यादा टेम्पल बिल्ड हो रहे थे। तो उन्होंने आर्ट ऑफ एक्सिक्यूटिंग टेम्पल फ्रॉम द रॉक ये डेवलप की, रॉक से टेम्पल बनाने की आर्ट डेवलप की। तो द्राविडियन टाइप ऑफ आर्किटेक्चर पल्लवा रूल के टाइम डेवलप हुआ। द्राविडियन जो हम देखते हैं ना ऊपर द्राविड़ा स्टाइल और नागरा स्टाइल, तो ये द्राविड़ा स्टाइल पल्लवा के टाइम इंट्रोड्यूस हुआ। ग्रेजुअल इवोल्यूशन हुआ, पहले केव टेम्पल्स आए, मोनोलिथिक रथास आए, केव टेम्पल से मोनोलिथिक रथास, फिर स्ट्रक्चर टेम्पल्स आए नरसिम्हा वर्मन 2 के टाइम। तो टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप हुआ, 4 स्टेज में हुआ। महेंद्र वर्मन 1 में तो इन्होंने रॉक कट किया, रॉक्स थे उसी को काट काट के ये मंदिर बनाते थे। तो इनका स्टाइल जो महेंद्र वर्मन का स्टाइल है कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा मंडगा पट्टू, महेंद्रवर्दी, ममदूर, दलावनूर, तिरुचुपल्ली, वल्लम, सियामंगलम एंड तिरुकाकुरनम। तो यहाँ पे ये आपको रॉक कट कैंपस मिलेंगे महेंद्र वर्मन 1 के टाइम के। फिर आते हैं सेकेंड स्टेज जहाँ पे मोनोलिथिक रथास थे। तो मोनोलिथिक रथास बनने के मंडपास, एंड ये कहाँ पे मिले? ममलापुरम में। मोनोलिथिक रथास बनने लगे, मंडपास बनने लगे ममलापुरम में। एंड नरसिम्हा वर्मन 1 ने क्रेडिट काफी इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर मॉन्यूमेंट बनाए, 5 रथास बनाए, इनको बोलते हैं 5 पांडवा रथास। ये 5 स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर दिखाते हैं, 5 पांडवा रथास। एंड मंडपास, इसमें बहुत सारे ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स हैं। एंड मोस्ट पॉपुलर है मंडपा है महिषासुर मर्दनी मंडपा, त्रिमूर्ति एंड मंडपम एंड वरहा मंडपम। तो सबसे इंपॉर्टेंट मंडपास है महिषासुर मर्दनी मंडपा, तिरुमूर्ति मंडपम एंड वरहा मंडपम। महिषासुर मर्दनी, त्रिमूर्ति एंड वरहा मंडपम। तो ये 3 इंपॉर्टेंट मंडपा है नरसिम्हा वर्मन 1 के टाइम के। मोनोलिथिक रथा बनाए ने ममलापुरम में। 5 रथा है, भीम रथा, अर्जुन रथा, नकुल सहदेव रथा, द्रौपदी रथा, धम राजा रथा। भीम रथा, अर्जुन रथा, नकुल सहदेव रथा, द्रौपदी रथा, धम राजा रथा, ये रथा है। तो यहाँ पे महिषासुर मर्दनी मंडपा, एंड ये महिषासुर मर्दनी केव टेम्पल में महिषासुर मर्दनी मंडपा। रॉक कट कैंपर का आर्किटेक्चर का टाइप है, रॉक कट। ये कहाँ पे? ममलापुरम में, महिषासुर मर्दनी मंडप ममलापुरम में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स इन महाबलीपुरम। महिषासुर मर्दनी मंडपा इन महाबलीपुरम। ये त्रिमूर्ति केव है, त्रिमूर्ति केव, ये त्रिमूर्ति मंडपम। वरहा मंडपम, वरहा केव कांचीपुरम, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अधिवर्धा वरहा केव टेम्पल बोलते हैं, अहिवर्धा केव टेम्पल। तो वरहा मंडपम कांचीपुरम, वरहा मंडपम कांचीपुरम। ये महिषासुर मर्दनी मंडपा, ये है महाबलीपुरम में।
ये त्रिमूर्ति केव है, त्रिमूर्ति महामंडपा, ये वरहा मंडपम है, ये कांचीपुरम में, वरहा मंडपा कांचीपुरम। तो नेक्स्ट स्टेज में देखिए राजा सिम्हा ने स्ट्रक्चर टेम्पल बनाए, यानी कैसे बनाए, सॉफ्ट सैंड रॉक से, सॉफ्ट सैंड रॉक से बनाए। कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम एंड शोर टेम्पल जो महाबलीपुरम में है, काफी फाइनेस्ट एग्जाम्पल है स्ट्रक्चर टेम्पल पल्लवा टाइगरा। कैलाशनाथ कैलाशनाथ टेम्पल है कांची में, ग्रेटेस्ट आर्किटेक्चर मास्टरपीस है पल्लवा टाइगरा, सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल है कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांचीपुरम। कैलाशनाथ टेम्पल बेस्ट आर्किटेक्चर डिजाइन है पल्लवा टाइम की, कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम। फिर लास्ट स्टेज ऑफ पल्लवा आर्किटेक्चर भी स्ट्रक्चरल टेम्पल होते हैं, लाइक स्ट्रक्चरल टेम्पल थे। द लास्ट स्टेज पल्लवा इज ऑल्सो रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर टेम्पल, बिल्वा लेटर पल्लवा, उसके बाद भी स्ट्रक्चर टेम्पल, जैसे वे का पेरुमंडल टेम्पल, त्रिमुक्तेश्वरा टेम्पल, माटिंगेश्वरा टेम्पल, ये राजा सिम्हा के बाद आए, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो कौन से हैं, वेकंडू पेरुमन टेम्पल, मुक्तेश्वरा टेम्पल और माटंगेश्वरा टेम्पल एट कांचीपुरम, तो काफी इंपॉर्टेंट है। कांचीपुरम के 3 टेम्पल इंपॉर्टेंट है। तो ये वेकंड पेरुमन टेम्पल है, कहाँ पे, कांचीपुरम में है। वेकंड पेरुमन टेम्पल पल्लवा के टाइम बना था। मुक्तेश्वरा टेम्पल कांचीपुरम, मुक्तेश्वरा टेम्पल कांचीपुरम। तो फिर इसके बाद तो ये टेम्पल हो गए। पल्लवा काफी डेवलपमेंट, स्कल्पचर्स को भी डेवलप किया। एंड ओपन आर्ट गैलरी मिली है, कहाँ पे, ममलापुरम में, काफी इंपॉर्टेंट स्कल्पचर ब्यूटी है। डिसेंट ऑफ द गैंजेस, ये ओपन आर्ट गैलरी में क्या है, डिसेंट ऑफ गैंगे और पीनेज ऑफ अर्जुना, इसको फ्रेस्को पेंटिंग बोलते हैं, फ्रेस्को पेंटिंग बोलते हैं स्टोन पे, तो बहुत ही माइन्यूट डिटेल दिखाई है इस पे। डिसेंट ऑफ द गैंजेस और अर्जुना पीनेंस में, डिसेंट ऑफ द गैंजेस एंड अर्जुना पीनेंस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 1984 से। कहाँ पे, कांचीपुरम में है, कांचीपुरम में, महाबलीपुरम में नहीं, कांचीपुरम में, ममलापुरम में ही है, इन द कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट, कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में, ममलापुरम में। डिसेंट ऑफ द गैंजेस इन महाबलीपुरम, कांचीपुरम में। बहुत माइन्यूट डिटेल है, जैसे लाइस पिकिंग मंकी एंड एलिफेंट है ह्यूज साइज का, और एसाटिक कैट एंड स्टैंडिंग इरेक्ट रिवील द प्रूफ ऑफ द टैलेंट ऑफ स्ट्रक्चर। तो लाइस स्पीकिंग मंकी एंड एक बहुत बड़ा हाथी है और एक एसेटिक कैट दिखाई गई है। तो एलिफेंट है एंड ये लाइस स्पीकिंग मंकी, यहाँ पे मंकी कुछ खा रहा है, एंड एक एसेटिक कैट है इसमें। तो म्यूजिक, डांस एंड पेंटिंग काफी डेवलप हुआ पल्लवास के टाइम। ममादुर इंस्क्रिप्शन में वोकल म्यूजिक के बारे में, ममादुर इंस्क्रिप्शन किसके बारे में है, ये महेंद्रवर्मन 1 के बारे में। एंड कुड्डुमनलाई इंस्क्रिप्शन म्यूजिकल नोट एंड इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। सो मामादुर इंस्क्रिप्शन एंड कुंडमलाई इंस्क्रिप्शन ये म्यूजिकल नोट से रिलेटेड है, एंड मामादुर इंस्क्रिप्शन वोकल म्यूजिक से रिलेटेड है। तो यहाँ पे है तिरुवमनलाई, तिरुवमनलाई में क्या बता हुआ है, कुंडू, ये मामादुर इंस्क्रिप्शन है, कुंडी में मलाई इंस्क्रिप्शन, मामादुर इंस्क्रिप्शन एंड कुडू में मलाई इंस्क्रिप्शन, मामादुर इंस्क्रिप्शन तिरुवमनलाई डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे म्यूजिकल नोट के बारे में पता है, म्यूजिकल नोट्स। ममलापुर डिस्क्रिप्शन है, पुडुट्टुकोट्टई तमिलनाडु। तो 2 इंस्क्रिप्शन है म्यूजिकल नोट्स के बारे में, एक ममादुर इंस्क्रिप्शन, एक है कुडू में मलाई इंस्क्रिप्शन। ममादुर इंस्क्रिप्शन, कुडू में मलाई, ममादुर इंस्क्रिप्शन वोकल म्यूजिक के बारे में बताता है, कुडू में मलाई इंस्क्रिप्शन बताता है म्यूजिकल नोट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। एंड अल्वर्स एंड नायनर्स ने हिम्स कंपोज किए काफी म्यूजिकल नोट्स पे। डांस एंड ड्रामा भी डेवलप हुआ, स्कल्पचर्स में काफी डांसिंग पोस्चर्स में मिले हैं। सीतनवसल पेंटिंग इसी पीरियड की है, जो सीतनवसल पेंटिंग है इसी पीरियड की है। तो कमेंट्री बोलते हैं दक्षी चित्रा, एंड ये महेंद्रवर्मन के टाइम कंपाइल हुई थी, एंड जिनको टाइटल मिलता है चित्रिका पटुली, चित्रिका पटुली टाइटल किसका था, महेंद्रवर्मन 1 को, और इनके ही टाइम कमेंट्री लिखी थी दक्षिण चित्रा। सील पेंटिंग पल्लवा के टाइम के ये है, पुट्टुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, सीतनवसल पेंटिंग, पुट्टुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, जैनिज्म से रिलेटेड है सीतनवसल पेंटिंग, 1st to 10th century AD, तो ये पल्लवास के टाइम का था। इसके बाद पल्लवा किंग महेंद्रवर्मन 1 के टाइम का था। पहले जैनिज्म से हिंदुइज्म में कवर थे, जब जैन में थे तब उन्होंने सीतनवसल पेंटिंग बनाई थी जैनिज्म के लिए। बोलते हैं अबोर्ड ऑफ द ग्रेट सेंट, सीतनवसल पेंटिंग, केन में जैन पेंटिंग मिलेगी सीतनवसल के। दक्षिण चित्रा ये एक लिविंग हिस्ट्री म्यूजियम है तमिलनाडु की, साउथ इंडियन हेरिटेज कल्चर बताती है ये। दक्षिण चित्रा किसके टाइम कंपाइल हुई थी, महेंद्रवर्मन 1 के टाइम। दक्षिण चित्रा बोलते हैं पिक्चर ऑफ द साउथ, ये इज अ लिविंग हिस्ट्री म्यूजियम, इसके नाम पे म्यूजियम भी है दक्षिण चित्रा के नाम पे। जो लिखा गया था, कंपाइल किया गया था महेंद्रवर्मन 1 के टाइम। दक्षिण चित्रा कंपाइल किया गया था महेंद्रवर्मन, जिनको बोलते थे चित्रा कर्पूली। तो चालुक्य एम्पायर है 500 to 700 अराउंड। तो चालुक्य, यहाँ पे इनकी कैपिटल वटापी, यहाँ पे थे राष्ट्रकूटास चालुक्य के बारे में, इनकी कैपिटल थी मयनखेटा। ये थे 700 to 900। चालुक्य से 500 to 700 एंड राष्ट्रकूटा 700 to 900 एंड पल्लवा थे 200 to 900, मतलब चालुक्य एंड राष्ट्रकूटास दोनों के टाइम के थे। तो पल्लवास के अलावा वेस्टर्न चालुक्य एंड राष्ट्रकूटास भी डेक्कन में काफी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फोर्स थे। पल्लवास के बारे में तो देख चुके हैं, राष्ट्रकूटास एंड चालुक्य के बारे में देखते हैं।
तो काफ़ी राइवल्स थे इन द फार साउथ, तो एक दूसरे के राइवल्स थे पल्लवास एंड चालुक्यास। एंड इस पीरियड में काफ़ी इंपॉर्टेंट कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है। फिर चालुक्यास की बात करते हैं। वेस्टर्न चालुक्यास ये डेक्कन के एरियाज में थे 2 सेंचुरी तक, 200 साल तक रहे, 500 से लेकर 700 तक रहे, एंड फिर 700 से लेकर 9 तक रहे राष्ट्रकूटास। फिर 200 साल तक चालुक्यास रहे, फिर राष्ट्रकूटास रहे। एंड जो वेस्टर्न चालुक्य की जो फैमिली थी एंड इनकी ऑफशूट थी, इन्हीं के पार्ट थे ईस्टर्न चालुक्य वेंकी एंड चालुक्यस ऑफ कल्याणी। एंड फाउंडर थे पुलकेशिन I चालुक्य डायनेस्टी के। उन्होंने स्मॉल किंगडम इस्टेब्लिश की और उनकी कैपिटल थी वटापी एंड बदामी। वटापी एंड बदामी किसने इस्टेब्लिश की थी? पुलकेशिन I। आंध्र प्रदेश में चालुक्य वेंकी थे, यहाँ पे चालुक्यस ऑफ वेंकी, चालुक्यस ऑफ कल्याणी यहाँ पे थे। तो यहाँ पे इनकी कैपिटल थी वटापी एंड बदामी। ऐहोल में ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स बने, ये पल्लवास के टाइम बने। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट बने हैं, ये इनके टाइम के बने हैं। दुर्गा टेम्पल ऐहोल कर्नाटका, ये चालुक्यास के टाइम बने हैं दुर्गा टेम्पल। तो उनके ऑफशूट से चालुक्यास ऑफ वेंगी, चालुक्यास ऑफ कन्याकी 200 साल तक रहे। एंड इसके बाद राष्ट्रकूटास आगे 200 साल तक, तो 500 लेके 700 एंड 700 लेके 900 तक ये राष्ट्रकूटास रहे। पुलकेशिन II की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है पुलकेशिन II। ऐहोल इंस्क्रिप्शन इनके बारे में बताता है। ऐहोल इंस्क्रिप्शन किनके बारे में बताता है? पुलकेशिन II के बारे में बताता है। एंड फिर उन्होंने किससे फाइट की? कदम्बाज ऑफ बनारसी एंड गंगा ऑफ मैसूर एंड स्टैब्लिश द सुजानिटी। तो उन्होंने हरा दे कदम्बाज ऑफ बनारसी एंड गंगाज ऑफ मैसूर। सो ये थे कदम्बाज को 500 AD। तो किसने हराया? पुलकेशिन ने। कदम्बाज की कैपिटल थी बनारसी कदम्बा, ये 500 AD के अराउंड थे। गंगा डायनेस्टी को भी इनके अपने अंडर ले आए थे, 300 से लेकर 1000 तक थे वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी। तो इन्होंने फाउट किया विद कदम्बाज ऑफ बनारसी, गंगाज ऑफ मैसूर, अपनी सुजानिटी स्टैब्लिश की। एंड जो दुर्विनीता थे, ये गंगा रूलर थे, इन्होंने अपनी ओवरलॉर्डशिप एक्सेप्ट की और इवन अपनी डॉटर भी दे दी। एंड दुर्विनीता ने अपनी डॉटर की शादी करा दी इनसे, पुलकेशिन II से। तो ये उन्होंने अपने ऊपर मान लिया था पुलकेशिन II को। तो पुलकेशिन II की काफ़ी अचीवमेंट्स थी। उन्होंने हर्षवर्धन को हराया था, नर्मदा रिवर के नीचे आना चाहते थे, हर्षवर्धन को हराया था। एंड फर्स्ट एक्सपीडिशन थी अगेंस्ट द पल्लवास। पुलकेशिन II जीते थे, नरसिम्हा वर्मन I को हरा दिया था, फिर जीते थे। लेकिन महेंद्र वर्मन I को हरा दिया था। नरसिम्हा वर्मन I ने कांची में बहुत बुरी हार की थी, पुलकेशिन II बहुत बुरी तरह हारे थे। सब्सिक्वेंटली चालुक्य की कैपिटल थी वटापी, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था पल्लवा के द्वारा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट विजिट थी ह्यूनसांग। तो ह्यूनसांग पल्लवा के टाइम उनके भी आए, नरसिम्हा वर्मन I के टाइम भी आए और पुलकेशिन II के टाइम भी आए। एंड और हर्षवर्धन तो ह्यूनसांग तीनों के कोर्ट में गए थे, हर्षवर्धन एंड पुलकेशिन II एंड नरसिम्हा वर्मन I। तो ये इन तीनों के रेन में ह्यूनसांग गए। एंड पुलकेशिन II के बाद आए विक्रमादित्य। इन्होंने फिर से चालुक्य किंगडम को कंसोलिडेट किया, जो पल्लवास जो कैपिटल की, और इन्होंने कांची को थोड़ा प्लंडर किया। तो जो विक्रमादित्य थे ना, कांची को इन्होंने जाकर लूटा घूटा। ये अपने फादर का बदला लेना चाहते थे, जैसे नरसिम्हा वर्मन ने महेंद्र वर्मन के वन का बदला लिया, वैसे ये अपने फादर का बदला लेना चाहते थे। एंड कीर्तिवर्मन II लास्ट रूलर थे एंड इन्हें हरा दिया था दांती दुर्ग ने। एंड जो फाउंडर थे राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, कीर्तिवर्मन को उसने हराया दांती दुर्ग, जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के फाउंडर थे। एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं कैसा था, सोशल लाइफ कैसी थी चालुक्यास की। चालुक्यास में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल नहीं है, पुलकेशिन I है, पुलकेशिन II है, देन कीर्तिवर्मन I। कीर्तिवर्मन II हरा दिया था दांती दुर्ग ने, जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के फाउंडर थे। एंड विरूपाक्ष टेम्पल है पटाडकल में, पटाडकल विरूपाक्ष टेम्पल पटाडकल। बड़ा इंस्क्रिप्शन है विक्ट्री पिलर पे, ये विरूपाक्ष टेम्पल पे एक विक्ट्री पिलर है, इनमें विक्ट्री के बारे में लिखा है पटाडकल में। यह है विरूपाक्ष टेम्पल पटाडकल। लास्ट रूल थे कीर्तिवर्मन II, उनको हरा दिया था दांती दुर्ग ने, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के फाउंडर ने। विक्रमादित्य ने चालुक्य जो पल्लवास थे उनको हराया था, पल्लवा की कैपिटल को प्लंडर किया था। किसने किया था? ये विक्रमादित्य ने पल्लवा की कैपिटल को प्लंडर किया था। तो चालुक्य जो एडमिनिस्ट्रेशन था काफी सेंट्रलाइज था। पल्लवास एंड चोलास का जो था डिसेंट्रलाइज था। पल्लवास एंड चोलास के में क्या होता था, विलेज असेंबलीज होती थी, सभा होती थी, तो वो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखते थे। लेकिन यहाँ पे बहुत ही सेंट्रलाइज था चालुक्यास का, विलेज एटोनॉमी बिल्कुल नहीं थी, कोई भी विलेज एटोनॉमी नहीं थी। एंड काफ़ी ग्रेट मैरीटाइम पावर थे, तो इनको मैरीटाइम यहाँ से जाते थे, मैरीटाइम पावर काफ़ी थी। इनके 100 शिप्स थे, पुलकेशिन II के 100 शिप थे उनकी नेवी में, 100 शिप्स, और एक स्मॉल स्टैंडिंग आर्मी थी। एंड जो बदामी चालुक्यास थे वो ब्राह्मिकल हिंदूज थे, लेकिन सारे रिलीजन को रिस्पेक्ट देते थे। एंड ये राइट्स एंड रिचुअल को काफ़ी इंपॉर्टेंस देते थे। हिंदूज हैं तो रिचुअल्स हैं देंगे, तो ब्राह्मण हैं तो राइट्स एंड रिचुअल्स को काफ़ी इंपॉर्टेंस देते थे। जो पुलकेशिन I ने, उसने अश्वमेध सैक्रिफाइस भी की थी, काफ़ी टेम्पल दिए जाते थे, काफ़ी टेम्पल बनाए थे ऑनर ऑफ विष्णु शिवा और अदर गॉड्स के टेम्पल बनाए इस टाइम में। ह्यूनसांग ने बताया कि बुद्धिज्म डिक्लाइन करा था वेस्टर्न डिकल में, लेकिन जैनिज्म
प्रोग्रेस करा था। तो बुद्धिज्म डिक्लाइन करा था, ह्यून सांग ने बनाया, जैनिज्म प्रोग्रेस करा था। जैसे रवि कृति जिन्होंने अहोल इंस्क्रिप्शन में लिखा है पुलकेशिन II के बारे में, वो एक जैन थे। तो रवि कृति एक जैन थे जो कोर्ट पोएट थे पुलकेशिन II के। अहोल एक क्रेडल ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर है, चालुक्य का फर्स्ट कैपिटल था। अहोल कर्नाटका, अहोल में ही दुर्गा टेम्पल है। ये दुर्गा टेम्पल एट अहोल। अहोल में ही है लतखंड टेम्पल, जो बीजापुर सल्तनत का लतखंड जो कमांडर था, मुस्लिम कमांडर था, उसके लिए लतखंड टेम्पल बनाया बीजापुर में। लतखंड टेम्पल ये भी अहोल में है। मेगुती हिल्स है, मेगुती हिल्स है अहोल में। अहोल टेम्पल है, दुर्गा टेम्पल इन अहोल। रवि कृति का इंस्क्रिप्शन है अहोल पे पुलकेशिन II के बारे में, रवि कृति इंस्क्रिप्शन एट अहोल। तो चालुक्य काफी ग्रेट पैट्रन थे आर्ट के, एंड वे सारा स्टाइल डेवलप हुआ। एंड यहाँ पे कल्पिनेशन हो गया ओनली अंडर, लेकिन स्टार्ट तो हो गया, लेकिन कल्पिनेशन राष्ट्रकूटा का एंड हायसाला। सो वेशारा स्टाइल स्टार्ट तो हो गया था चालुक्य के टाइम, लेकिन जो बेस्ट फॉर्म में आया वो राष्ट्रकूटा एंड होयसाला के टाइम आया। तो राष्ट्रकूटा तो 700 लेकर 900 तक थे, एंड होयसाला ये थे, होयसाला का गिनती यहाँ था 1000 से लेकर 1300 तक, 1000 से लेकर 1300 तक। तो इनके टाइम स्ट्रक्चर टेम्पल बने कहाँ पे, अहोल, बदामी एंड पट्टाडकल। तो चालुक्य के टाइम कहाँ पे बने, अहोल, बदामी एंड पट्टाडकल। केव टेम्पल काफी फेमस था, केव टेम्पल आर्किटेक्चर चालुक्य के टाइम काफी फेमस था। जैसे टेम्पल केव टेम्पल बने अजंता, एलोरा एंड नासिक। तो अजंता, एलोरा एंड नासिक ये काफी केव टेम्पल बने। एंड यहाँ पे सबसे बेस्ट स्पेसिमेन देखना है पेंटिंग का, तो बदामी केव टेम्पल्स में, अजंता केव्स में चालुक्य पेंटिंग का उदाहरण मिल जाएगा। बदामी में, बदामी कर्नाटक एंड अजंता केव टेम्पल में काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अजंता महाराष्ट्र। एंड एक जो रिसेप्शन गिविंग टू पर्शियन एम्बेसी पुलकेशिन II, अजंता पेंटिंग में लिखा है कि एक रिसेप्शन हुआ था एक पर्शियन एम्बेसी का, पुलकेशिन II ने दिया था रिसेप्शन पर्शियन एम्बेसी को, तो वो अजंता पेंटिंग में डिपिक्टेड है। तो रिसेप्शन गिवन टू अ पर्शियन एम्बेसी बाय पुलकेशिन II। तो पुलकेशिन II ने क्या किया था, जो पर्शियन थे उन्हें एक रिसेप्शन दिया था, एंड वो जो सीन है वो पेंटिंग के फॉर्म में डिपिक्टेड है, कहाँ पे, अजंता केव्स में। चालुक्य के टेम्पल को आप 2 स्टेज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट स्टेज जैसे टेम्पल अहोल एंड बदामी में है, एंड अहोल एंड बदामी में 4 इंपॉर्टेंट टेम्पल है। लतखंड टेम्पल, पिलर्ड हॉल है, यहाँ पे फ्लैट रूफ स्ट्रक्चर है, फ्लैट रूफ स्ट्रक्चर है, पिलर्ड हॉल है। दुर्गा टेम्पल ये बुद्ध चैत्य की तरह दिखता है। हुचली मागुड़ी टेम्पल, हुची मलीगुड़ी टेम्पल, एंड जैन टेम्पल है मेगुती में। तो ये इंपॉर्टेंट फर्स्ट पार्ट है ये। बदामी एंड अहोल में काफी इंपॉर्टेंट टेम्पल है चालुक्य के। पट्टाडकल इन बगलकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, पट्टाडकल में है पापानाथ टेम्पल, पापानाथ टेम्पल है पट्टाडकल। काशी विश्वनाथ टेम्पल है पट्टाडकल में, काशी विश्वनाथ टेम्पल। से मॉन्यूमेंट्स है पट्टाडकल कर्नाटका में। एंड दुर्गा टेम्पल एट अहोल दुर्गा टेम्पल। लतखंड टेम्पल एट अहोल एंड मेगुती हिल्स इन अहोल, दुर्गा टेम्पल इसलिए बनाई, गॉड सूर्य एंड विष्णु के लिए बनाए, दुर्गा जगह पे बनाए इसलिए नाम दुर्गा टेम्पल है। दुर्गा माता के लिए नहीं है, सूर्य एंड विष्णु के लिए है। फोर्ट लाइक स्कल्पचर था, दुर्ग बोलते थे हिंदू मुस्लिम एरा के टाइम, तो इसलिए तो उसका नाम दुर्गा नाम पड़ गया। ठीक है, टेम्पल में दुर्गा मेंटर का नहीं है, सूर्य एंड विष्णु का टेम्पल है। तो ये टेम्पल है अहोल में। तो ये है दुर्गा टेम्पल एट अहोल, एंड ये सूर्य टेम्पल एट अहोल। सो मेगुती में अहोल इंस्क्रिप्शन है ये रवि कृति द्वारा। इंस्क्रिप्शन में कालिदास और भारवी के बारे में लिखा है, कालिदास और भारवी। तो 600 के अराउंड ये लिखा था रवि कृति ने, जो पुलकेशिन II के पोइट थे। मेगुती टेम्पल है, जैन केव टेम्पल एट मेगुती। रावण फाड़ी केव है, ये भी अहोल में है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रॉक कट केव इन अहोल। रावण फाड़ी केव इन अहोल। सो रावण फाड़ी केव ओल्डेस्ट रॉक कट केव इन अहोल, रावण फाड़ी केव अहोल। भूतनाथ टेम्पल है बदामी में, पार्वती टेम्पल है बदामी में, दुर्गा टेम्पल है अहोल में, पद्मानाथ टेम्पल है पट्टाडकल में, बापानाथ टेम्पल, एंड मल्लिकार्जुन टेम्पल है ये, एंड मेगुती जैन टेम्पल अहोल में, भूतनाथ बदामी में, एंड बाहुबली जैन केव है बदामी में। से भूतनाथ टेम्पल है बदामी, भूतनाथ टेम्पल बदामी। जो मल्लिकार्जुन टेम्पल है ये पट्टाडकल में, मल्लिकार्जुन टेम्पल पट्टाडकल। मेगुती जैन इंस्क्रिप्शन है ये, ये जैन टेम्पल है पट्टाडकल में। मेगुती जैन टेम्पल ये अहोल में है, अहोल। मेगुती इंस्क्रिप्शन है मेगुती जैन टेम्पल में, ये है अहोल में, अहोल। मेगुती जैन टेम्पल अहोल। सो अगस्त्य लेक है बदामी में, अगस्त्य लेक बदामी। भूतनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स है बदामी में, भूतनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स। येलामला टेम्पल इन बदामी, ओल्ड कन्नड़ा इंस्क्रिप्शन ऑफ चालुक्य किंग मंगल देशा, वो बदामी मिलेगा, बदामी केव टेम्पल में कन्नड़ा इंस्क्रिप्शन है। ये पट्टाडकल है, बगलकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ये पट्टाडकल है यहाँ पे। So, लतखंड टेम्पल है ये अहोल में, लतखंड टेम्पल अहोल में, फ्लैट स्ट्रक्चर है, पिलर्ड है, इसमें पिलर्स है। तो मेगुती जैन टेम्पल है अहोल,
दुर्गा टेम्पल है अहोल में, दुर्गा टेम्पल अहोल। ये हुची मुलीगिरी टेम्पल है अहोल में, हुची मुलीगिरी टेम्पल अहोल, हुची मुलीगिरी टेम्पल। बीजापुर मुस्लिम को मारा था लत खान, उसके नाम पे है ये लत खान टेम्पल। ये हुचलू मुलीगिरी टेम्पल अहोल। मेगुती जैन टेम्पल है अहोल, दुर्गा टेम्पल एट होल, उल दुर्गा टेम्पल एट होल। बदामी के टेम्पल की बात करें तो मुक्तेश्वरा टेम्पल है एंड मेलागुत्ती शिवालय टेम्पल है। बदामी है मुक्तेश्वरा टेम्पल एंड मेलागुट्टी शिवालय टेम्पल। बदामी में मुक्तेश्वरा टेम्पल, दूसरा टेम्पल मेलागुट्टी शिवालय, मुक्तेश्वरा टेम्पल एंड मेलागुट्टी शिवालय। तो 4 रॉक कट टेम्पल्स है बदामी में एंड काफ़ी ज़्यादा हाई वर्कमैनशिप है इनमें एंड वॉल्स एंड पिलर्स हॉल्स हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल इमेजेस है गॉड्स एंड ह्यूमन बींग्स की। कहाँ पे? बदामी में काफ़ी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है। तो पहली स्टेज में हमने देखे बदामी एंड ऐहोल में जो टेम्पल्स है वो फर्स्ट स्टेज के टेम्पल है। फिर सेकंड स्टेज के टेम्पल है पट्टाडकल में। तो फर्स्ट स्टेज के हैं ऐहोल एंड बदामी में, सेकंड स्टेज पट्टाडकल। यहाँ पे 10 टेम्पल हैं, 4 नदन स्टाइल में है, 6 द्राविडियन स्टाइल में। 6 है नदन स्टाइल, 4 है 10 टेम्पल, 4 नदन में एंड 6 है ये द्राविडियन स्टाइल में। एंड पापनाथ टेम्पल काफ़ी नदन स्टाइल में, जो पापनाथ टेम्पल है वो नदन स्टाइल में। पापनाथ टेम्पल नदन स्टाइल, पापनाथ टेम्पल पट्टाडकल में नदन स्टाइल में, पापनाथ टेम्पल पट्टाडकल। पापनाथ टेम्पल पट्टाडकल नदन स्टाइल में, पापनाथ टेम्पल पट्टाडकल नदन स्टाइल। सो पापनाथ टेम्पल नदन स्टाइल में है एंड संगमेश्वरा टेम्पल एंड विरूपाक्ष टेम्पल ये द्राविडियन स्टाइल में। संगमेश्वरा टेम्पल एंड विरूपाक्ष टेम्पल पट्टाडकल, संगमेश्वरा टेम्पल एंड विरूपाक्ष टेम्पल पट्टाडकल में नदन द्राविडियन स्टाइल में। सो ये संगमेश्वरा टेम्पल पट्टाडकल ये द्राविडियन स्टाइल में, संगमेश्वरा टेम्पल पट्टाडकल द्राविडियन स्टाइल। विरूपाक्ष टेम्पल है पट्टाडकल ये द्राविडियन स्टाइल में, विरूपाक्ष टेम्पल पट्टाडकल, विरूपाक्ष टेम्पल पट्टाडकल। फिर संगमेश्वरा टेम्पल है एंड विरूपाक्ष टेम्पल द्राविडियन स्टाइल में, संगमेश्वरा टेम्पल है। विरूपाक्ष टेम्पल है कैलाशनाथ टेम्पल की तरह बना है, जो कांचीपुरम में कैलाशनाथ टेम्पल उसकी तरह बना है, कैलाशनाथ टेम्पल की तरह बना है, कांचीपुरम में कैलाशनाथ टेम्पल उसकी तरह। सो पापनाथ टेम्पल है ये नदन स्टाइल में है एंड संगमेश्वरा टेम्पल विरूपाक्ष टेम्पल ये द्राविडियन स्टाइल में है। विरूपाक्ष टेम्पल कैलाशनाथ टेम्पल की तरह है, जो कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम उसकी तरह बनाया है। विरूपाक्ष टेम्पल को किसने बनाया है? क्यून विक्रमादित्य, विक्रमादित्य सेकंड की उनके ने क्यून ने बनाया है, क्यून विक्रमादित्य सेकंड की क्यून ने बनाया है। एंड स्कल्पचर जो कांची में है आर एम्प्लॉयड इन द कंस्ट्रक्चर, स्कल्पचर्स भी काफ़ी है टेम्पल्स में। विक्रमादित्य ये जो विरूपाक्ष टेम्पल है पट्टाडकल में ये क्यून ने बनाया है, विक्रमादित्य सेकंड की क्यून ने बनाया है। फिर मॉन्यूमेंट्स इन पट्टाडकल इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मॉन्यूमेंट्स इन पट्टाडकल। ओल्ड कन्नड़ा इंस्क्रिप्शन है चालुक्य किंग मंगलदेशा में, बदामी केव टेम्पल में। ओल्ड कन्नड़ा इंस्क्रिप्शन है जो विरूपाक्ष टेम्पल में, ये विक्ट्री के बारे में लिखा है पट्टाडकल में। विरूपाक्ष टेम्पल बनाया था विक्रमादित्य सेकंड की जो क्यून थी, विरूपाक्ष टेम्पल की ट्यून थी उन्होंने बनाया था, विक्रमादित्य सेकंड की क्यून थी विरूपाक्ष टेम्पल है पट्टाडकल। भूतनाथ टेम्पल है बदामी में, भूतनाथ टेम्पल बदामी, भूतनाथ टेम्पल है बदामी का, भूतनाथ टेम्पल बदामी। विरूपाक्ष टेम्पल है ये पट्टाडकल में, ये किसकी रानी ने बनाया था? ये विक्रमादित्य सेकंड की रानी ने बनाया था। विरूपाक्ष टेम्पल एट बदामी, विरूपाक्ष टेम्पल एट पट्टाडकल, सॉरी विरूपाक्ष टेम्पल एट पट्टाडकल। एंड ये जो कांचीपुरम में है टेम्पल उसकी तरह है। मल्लिकार्जुन टेम्पल है ये भी है पट्टाडकल में, मल्लिकार्जुन जैन टेम्पल, मल्लिकार्जुन टेम्पल पट्टाडकल। मेघुदीति टेम्पल में अहोल इंस्क्रिप्शन है, ये किसने लिखा है? रवि कृति ने लिखा है। ये है अहोल में, अहोल इंस्क्रिप्शन बोलते हैं इसे। पहले चालुक्यास आते, फिर राष्ट्रकूटास आते, फिर होयसाला आते हैं, फिर विजयनगर आते हैं, फिर बहमनी आते हैं, फिर बीजापुर, फिर मैसूर, फिर किलादी, चित्रदुर्ग, फिर हलेरी किंगडम, फिर कर्नाटका यूनिफिकेशन। फिर राष्ट्रकूटास किंग की बात करिए, हमें कन्नडा ओरिजिन के थे, कन्नडा लैंग्वेज इनकी मदर टंग की थी और फाउंडर थे दांती दुर्गा। इन्होंने लास्ट चालुक्य रूलर को हराया था, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के फाउंड किया था। उन्होंने गुर्जर्स और मालवा उनसे कैप्चर कर लिया था, गुर्जर्स को हरा के मालवा कैप्चर कर लिया था उनसे। तो मालवा रीजन ये इंडिया है, यहाँ पे मालवा रीजन में गुर्जर्स रहते थे, गुर्जर्स को हरा के मालवा रीजन को कैप्चर कर लिया था। इस रीजन में इन्होंने कैप्चर करा था, इनको हरा के किसने? दांती दुर्गा ने। लास्ट जो चालुक्य रूल थे कीर्तिवर्मन वन को सेकंड को हरा के इन्होंने चालुक्य रूलर को एंड किया, फिर राष्ट्रकूट एम्पायर को पार्ट किया। इनकी पैरामाउंट पावर बन गए थे डेक्कन में। एंड इनके जो दांती दुर्गा हुए सक्सेस आए कृष्णावर, ये भी ग्रेट कनकरर थे। इन्होंने गंगा डायनेस्टी और ईस्टर्न चालुक्य से वेंगी, तो ये वेंगी के ईस्टर्न चालुक्य से इनको हरा दिया और गैंगजीज यहाँ पे कर्नाटका में साउथ में थे, गैंगीज इनको भी हरा दिया। एंड उन्होंने मैनिफिशेंट रॉक का टेम्पल है कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा। तो कृष्णावन ने जो कैलाशनाथ टेम्पल है एलोरा ने, ये कृष्णावन ने बनाया था, जो राष्ट्रकूटास के जो राजा थे उन्होंने। एंड इसके बाद आए गोविंदवन एंड काफ़ी इन्होंने विक्ट्री की नॉर्थ इंडियन किंगडम्स को हराया गोविंदवन ने। एंड कृष्णावन ने, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कैलाशनाथ टेम्पल बनता है एलोरा में। फिर इनके सक्सेसर आते हैं अमोघ वर्षवन, ये 800 से लेकर तो इन्होंने 64 साल के तक राज किया। इन्होंने मालवा गंगावर्दी का कंट्रोल, जो गंगावर्दी और जो मालवा का कंट्रोल चला गया था। एंड ये काफ़ी पॉपुलर थे, कल्चरल डेवलपमेंट काफ़ी हुआ। इन्होंने जैनिज्म को फॉलो करते थे, अमोघ वर्षवन ये जैनिज्म को फॉलो करते थे। एंड जीना सेना चीफ प्रपोर्ट, जीना सेना किसके टाइम थे?
ये अमोघ वर्ष 1 के टाइम थे, राजकोटा किंग थे, जीनासेना उनके चीफ प्रिसेप्टर थे। एंड ये ग्रेट पैट्रन थे लेटर्स के, और अपने आप को फेमस कन्नड़ा वर्क इन्होंने लिखा है, कवि राजमार्ग। तो कवि राजमार्ग जो ये कन्नड़ा की जितने भी राजा उनके बारे में लिखा है, किसने लिखा है? अमोघ वर्ष 1 ने। तो इन्होंने लिखा है कवि राजमार्ग, एंड ये किसने लिखा है? कन्नड़। तो फेमस कन्नड़ वर्क है कवि राजमार्ग, किसने लिखा है? अमोघ वर्ष ने। एंड उन्होंने राजकोटा कैपिटल भी बनाया, मालखेड़। एंड उन्होंने राजकोटा कैपिटल भी बनाया, कहाँ पे? मालखेड़, मान्यखेड़। मान्यखेड़ तो राजकोटा का कैपिटल था, मान्यखेड़ और मालखेड़। कांचीपुरम ने मालवा के किंगडम गुर्जर, मालवा में जो गुर्जर शासन को हरा दिया था। कैलाशनाथ टेम्पल और अरोरा किसने बिल्ड किया था? कृष्णवन ने। राजकोटा किंग कृष्णवन ने किया था। कैलाशनाथ टेम्पल कहाँ पे बनाया? ये एलोरा केव्स में कैलाशनाथ टेम्पल, ये कृष्णवन ने बनवाया। कैलाशनाथ टेम्पल बाई कृष्णवन, राजकोटा डायनेस्टी। अमोघ वर्ष 1 इन्होंने काफी विक्ट्री की नॉर्थ इंडियन किंगडम में। उन्होंने लिखा था कवि राजमार्ग लिखा है इन्होंने। 4 इयर्स तक रूल किया था, उन्होंने लिखा था कवि राजमार्ग। फर्स्ट कन्नड़ लिटरेचर है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है। इनका एक्सटेंड काफी ज्यादा था, ग्वालियर तक, ऊपर तक पहुंच गया था। गोविंदा जो थर्ड थे, इनके टाइम बहुत बड़ा किंगडम बन गया था गोविंदा थर्ड के टाइम। तो ये जो अमोघ वर्ष थे, जैनिज्म को फॉलो करते थे। इनके चीन परसेप्टर थे जीनसेन, तो ये अमोघ वर्ष 1 के गुरु थे, जीनसेन। ये थे 8th सेंचुरी सी में जीनसेना। इन्हें दिगंबर आचार्य भी बोलते हैं, हेड ऑफ द मोनेस्टिक ऑर्डर। इन्होंने लिखी है हरिवंश पुराण। ये किसने लिखी है? जीनसेन ने, आचार्य जीनसेन ने हरिवंश पुराण। कैपिटल थी राजकोटास की मालखेड़, कर्नाटका में मालखेड़। सो अमोघ वर्ष 1 के बाद है कृष्णावन। इन्होंने फेमस एक्सपीडिशन ली, इन्होंने चोलास को हरा दिया एंड तकोलम में चोलास को हरा दिया। तो चोलास जो थे यहाँ पे, तो यहाँ पे राजकोटास है, यहाँ पे चोलास है, तो चोलास को हरा दिया तकोलम। किसने हराया? ये कृष्ण थर्ड ने। तो राजकोटास कृष्ण थर्ड ने तकोलम में हरा दिया चोलास को, तकोलम। और साउथ पे जाके तंजौर को भी ने कैप्चर कर लिया। एंड ये रामेश्वरम तक गए, तो मतलब ये राजकोटास यहाँ तक, रामेश्वरम जो है यहाँ तक पहुंच गए। और इसने रामेश्वरम को भी कुछ टाइम तक ऑक्युपाई कर लिया। काफी सेवरल टेम्पल बनाए उन्होंने कॉन्कर टेरिटरीज में। जैसे इन्होंने रामेश्वरम में एक इंपॉर्टेंट टेम्पल बनाया, इसे बोलते हैं कृष्णेश्वरा टेम्पल है रामेश्वरम। तो कृष्ण थर्ड ने बोला कृष्णेश्वरा टेम्पल है रामेश्वरम। जो उनके जो रेन थी, उन्होंने तोंडाई मंडलम भी था, जो कांची का कैपिटल था एंड कैप्चर। तो इनका तोंडाई मंडलम भी आ गया कृष्ण थर्ड के टाइम, एंड कांची जो इनका कैपिटल था। एंड फिर इसके जब कृष्ण थर्ड की डेथ हुई, इसके बाद राजकोटास की पावर कम हो गई कृष्ण थर्ड के बाद। तो टकोलम के बाद थांजावुर में भी कैप्चर कर लिया। रामेश्वरम भी गए, रामेश्वरम में इन्होंने टेम्पल भी बिल्ड किया। टेम्पल का नाम है कृष्णेश्वरा टेम्पल है रामेश्वरम, इनको इन्होंने बिल्ड किया। टकोलम में गए, फिर थांजावुर, फिर रामेश्वरम, यहाँ पे टेम्पल बनाए कृष्णेश्वरा टेम्पल। तो राष्ट्रदास का एडमिनिस्ट्रेशन क्या था कि इनकी जो प्रोविंसेस थी उनको राष्ट्रास बोलते हैं। राष्ट्रास, हर एक राष्ट्र का एक होता था राष्ट्रपति, तो प्रोविंसेस को राष्ट्रास बोलते थे। एंड जैसे गवर्नर होता है, गवर्नर्स को राष्ट्रपति बोलते थे। और जो एक एक प्रोविंसेस थी उसको डिवाइड करते थे विषयास में, और हर एक विषया का एक होता था विषया, मतलब डिस्ट्रिक्ट होते थे विषया। एंड जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता है उसे विषयापति बोलते थे। एंड फिर उसमें जो डिस्ट्रिक्ट्स को भी जैसे फिर भुक्ति में डिवाइड होता था, और एक भुक्ति में 50 से 70 विलेज आते थे। भुक्ति में 50 से 70 विलेज आएंगे, और भोगपति, और ये 50 से 70 विलेज को जो भुक्ति है उसको कंट्रोल करेगा भोगपति। एंड जो ऑफिसर्स उन्हें कौन सा अपॉइंट करता था? डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन विलेज हेडमैन कैरी आउट करता था। एंड विलेज असेंबली काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। फिर सोसाइटी एंड इकोनॉमी की बात करें तो हिंदू सेक्ट जो वैष्णविज्म है, शैविज्म काफी फ्लरिश किया राजकोटा के टाइम। तो वैष्णविज्म एंड लेकिन जैनिज्म भी, लाइक राजकोटा के जैनिज्म को भी पैट्रोनेज देते थे। वैसे खुद तो वैष्णविज्म शैविज्म फॉलो करते थे, लेकिन ये जैनिज्म को भी काफी पैट्रोनेज देते थे। एंड ऑलमोस्ट 1/3 द पॉपुलेशन जैन्स थी। तो डाकन की अगर देखें 1/3 पॉपुलेशन उस टाइम जैन थी। एंड तो जैनिज्म भी काफी फ्लरिश कर रहा था। एंड कम बुद्धिस्ट आपको सेटलमेंट में मिलेगा, जैसे कनेरी, शोलापुर, धारवाड़। तो ये कनेरी, शोलापुर, धारवाड़, ये जो कर्नाटक में है, कनेरी, शोलापुर, धारवाड़, यहाँ पे बुद्धिस्ट सेटलमेंट थे, कनेरी, शोलापुर एंड धारवाड़। एंड काफी हारमोनी थी रिलीजन, डिफरेंट रिलीजन के बीच में काफी हारमोनी थी। कॉलेज था सलातोगी, मॉडर्न बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में एक सलातोगी कॉलेज था। तो इम्पोर्टेंट है सलातोगी काफी इंपॉर्टेंट कॉलेज था ये राजकोटा के टाइम। सलातोगी तो काफी इंपॉर्टेंट था। एंड इंस्क्रिप्शन दे दिए एजुकेशन सेंटर, तो काफी इंपॉर्टेंट सेंटर था सलातोगी इन बीजापुर। एंड ये नन आते थे फ्रॉम रिच, तो जो भी ये कैसे होता था, लोग पैसे देते थे जो रिच एज वेल एज
विलेजर्स इसको पैसा देते थे इस सलातू की जो लर्निंग इंपॉर्टेंट लर्निंग सेंटर था बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में राजकोटा के टाइम। एंड तो सारे विलेजर्स देते थे पैसे ऑन द ओकेजन ऑफ फंक्शंस एंड फेस्टिवल। तो इकोनॉमी बहुत फ्लरिशिंग कंडीशन में था राजकोटा का। डेक्कन एंड अरब्स के साथ, तो डेक्कन रीजन और अरब्स के साथ काफ़ी अच्छा ट्रेड चला था उस टाइम। तो राजकोटा केम प्रमोटेड द अरब ट्रेड, तो फ्रेंडशिप बना के रखी, अरब्स के साथ फ्रेंडशिप थी, तो इस्लाम भी आ गया था, तो अरब्स के साथ फ्रेंडशिप बना के रखी, काफ़ी ट्रेड फ्लरिश करता राजकोटा के टाइम, तो इम्पैक्ट प्रॉस्परस था। तो उन्होंने पैट्रोनाइज किया संस्कृत लिटरेचर, तो काफ़ी संस्कृत स्कॉलर्स थे। जैसे अगर देखें तो त्रिविक्रमा ने लिखी है नला चंपू एंड कवि रहस्य। तो त्रिविक्रमा ने लिखी है नला चंपू एंड कवि रहस्य, तो त्रिविक्रमा ने लिखी है नला चंपू एंड कवि रहस्य एंड त्रिविक्रमा ने लिखी है नला चंपू एंड कवि रहस्य लिखी है हलायुद्या ने कृष्ण थर्ड के टाइम। तो कृष्ण थर्ड के टाइम दो इंपॉर्टेंट बुक लिखी गई। तो कृष्ण थर्ड अपनी एक्सपीडिशन के लिए भी फेमस थे। उन्होंने तलाकोटम और फिर ये गए थे तंजौर को कैपिटल, रामेश्वर तुम गए, ऐसे गए थे। तो नीचे तो इनके टाइम बुक्स भी लिखी गई, तो इनके पास टाइम इंपॉर्टेंट बुक्स थी। एक तो नला चंपू लिखी थी त्रिविक्रमा ने, एंड फिर दूसरी थी राजकोटा, ये किसके कृष्णा थर्ड के टाइम किया, नला चंपू बाई त्रिविक्रमा। फिर कवि रहस्य ये किसने लिखी है, कवि रहस्य लिखी है हलायुद्धा ने लिखी है कवि रहस्य कृष्ण थर्ड। जैन लिटरेचर भी काफ़ी फ्लरिश हुई, जैसे अमोघ वर्षा ने काफ़ी जैन स्कॉलर को पैट्रनाइज किया था। जैसे उनके टीचर जीन सेन थे, अमोघ वर्षा के टीचर क्या थे, जीन सेन। उन्होंने लिखी है परसवा बुद्ध्या, ये लिखी है परसवा, जो बायोग्राफी है परसवा की उन्होंने लिखी है, किसने कहा, जीन सेन, जो अमोघ वर्षा के गुरु थे। एंड अनदर स्कॉलर थे गुणभद्र ने लिखी है आदि पुराण, तो गुणभद्र ने लिखी है आदि पुराण। एंड लाइफ स्टोरी लिखी है काफ़ी, जैन सेंस की काफ़ी लाइफ स्टोरी लिखी है। फिर सकात्याना ने ग्रामर पर लिखी है अमोघ वृत्ति, तो किसने लिखी है, सकावना ने। ग्रामर वर्क लिखा है अमोघ वृत्ति किसने लिखा, सताकना ने। एंड ग्रेट मैथमेटिशियन इस पीरियड के थे वीराचार्य, इन्होंने लिखी है गणितासरम। तो ग्रेट मैथमेटिशियन राजकोटा के टाइम थे वीराचार्य ने लिखी है गणितासरम, वीराचार्य ने लिखी है गणितसरम। तो काफ़ी ग्रेट मैथमेटिशियन थे इस टाइम के, इन्होंने लिखी है गणितसरम। फिर कन्नड़ लिटरेचर काफ़ी फ्लरिश किया इस टाइम राजकोटा के टाइम। एंड अमोघ वर्ष की कवि राजमार्ग फर्स्ट पोइटिक बोलते हैं कन्नड़ा लैंग्वेज की, पंपा ग्रेटेस्ट कन्नड़ा पॉइंट है। तो पंपा ने क्या लिखी है, इन्हें लिखी है विक्रमा सेना विजय किसने लिखी है, पंपा ने, विक्रमा सेना विजय। एंड पोना दूसरे फेमस कन्नड़ा पोइट थे। एंड पोना ने क्या लिखा है, पोना लिखा है शांति पुराण, तो पोना लिखा है शांति पुराण। तो अगर देखें, पंपा ने लिखा है विक्रमा सवेज्य एंड पोना लिखा है शांति पुराण। तो पंपा ने लिखा है विक्रमा सेवेंज्य एंड पोना लिखा है शांति पुराण। फिर आर्क एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो आर्क एंड आर्किटेक्चर एलोरा एलिफेंटा में आर्क एंड आर्किटेक्चर जो है राजकोटा के टाइम का है। एलोरा का जो कैलाशनाथ टेम्पल है, ये कृष्णा वन के टाइम लगा था। मैसिव रॉक से 200 फीट लॉन्ग, इतना बड़ा रॉक, 200 फीट बड़ा रॉक एंड 100 फीट इन ब्रेड्थ एंड हाइट, तो काफ़ी बड़ा रॉक था। एंड तो उस रॉक को काट के उन्होंने टेम्पल बनाया, कैलाशनाथ टेम्पल। इसमें 4 पार्ट्स हैं, एक मेन श्राइन है, तो पहले तो इसमें मेन श्राइन है, फिर गेटवे है, एंट्रेंस है, फिर इंटरमीडिएट श्राइन, एक नंदी के लिए श्राइन बनी हुई है, और एक सराउंडिंग कोर्टयार्ड, जैसे कोर्टयार्ड है यहाँ पे आप घूम सकते हो। तो ये 4 पार्ट हैं, मेन श्राइन है, एंट्रेंस गेटवे है, इंटरमीडिएट श्राइन फॉर नंदी एंड सराउंडिंग कोर्टयार्ड। तो इसमें 25 फीट हाई है ये टेम्पल। सेंट्रल फेस जो है वो उसमें एलिफेंट्स के फिगर हैं। तो एंटायर स्ट्रक्चर ऐसा लगता है कि रॉक पे बैठा हुआ है, रेस्ट ऑन द रॉक। तो काफ़ी अच्छी कारीगरी है इसमें। 3 टायर शिखर है, तो 1 2 3 ऐसे 3 टायर शिखर है। एंड ये शिखर किसकी तरह, महाबलीपुरम रथास की तरह इसमें शिखर बनाया है, महाबलीपुरम जो रथास उनकी तरह शिखर बनाया है। इंटीरियर है उसमें पिलर्ड हॉल है, इसमें 16 स्क्वायर पिलर्स है। तो आप जब इंटीरियर जाओगे तो उसमें 16 पिलर्स हॉल है, तो हॉल है उसमें 16 पिलर्स बने हैं, ऐसे 16 पिलर्स बने हैं। एंड काफ़ी ब्यूटीफुल आर्ट स्कल्पचर्स है गॉडेस दुर्गा का, जैसे वो बफेलो डेमन को उनका वध कर रही हैं, तो दुर्गा को ये दिखाया गया है टेम्पल के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कल्पचर्स है। स्लेइंग द डेमन के आपको कैलाशनाथ टेम्पल में एक पिक्चर दिखेगी। फिर कैलाशनाथ टेम्पल तो गॉडेस दुर्गा का स्कल्पचर मिलेगा, दैट इज स्लेइंग द डेमन।
और एक और स्क्रिप्चर, रावणा मेकिंग अटेम्प्ट टू लिफ्ट माउंट कैलाश अबोर्ड ऑफ द शिवा, कि रावणा जो शिवा है उसका अबोर्ड उठाने की कोशिश कर रहा है माउंट कैलाश को। ये भी रावणा शेकिंग माउंट कैलाश, ये भी आपको मिलेगा कैलाशनाथ टेम्पल में। तो रामायण का सीन है, ये भी रामायण का सीन भी वॉल्स पे है टेम्पल के। एंड जनरल कैरेक्टर्स है कैलाशनाथ टेम्पल, ये ज्यादातर द्राविडियन है। फिर एलिफेंटा एक आइलैंड है बॉम्बे के साथ, इसे ओरिजिनल सिरीपुरी बोलते थे। एलिफेंटा जो आइलैंड है उसको बोलते थे सिरीपुरी, तो उसका नाम था सिरीपुरी। पोर्टुगीज ने इसको लार्ज एलिफेंट को देखा, उसे एलिफेंटा नाम रख दिया। स्कल्पचर आर्ट है जो राजकोटास का, वो अपने चरम पे पहुंच गया इन दिस प्लेस। तो राजकोटास का जो स्कल्पचर से काफी बड़े लेवल पहुंच गया। तो ये आपको एलोरा के साथ, एलोरा एंड एलिफेंटा में बहुत सिमिलैरिटी दिखेगी। तो राजकोटास ने बनवाया तो दोनों ये बोला जाता है। तो सेम क्राफ्ट्समैन ने बनाया शायद एलोरा एंड एलिफेंटा केव्स को। तो एंट्रेंस में आपको ह्यूज फिगर दिखेगा द्वारपालकास। तो जैसे ही आप जाओगे एलिफेंटा केव, तो द्वारपालकास का एक बड़े बड़े फिगर्स बने होंगे एलिफेंटा केव्स में। एंड इन द वॉल फिर एक walls of the parakara around the sanctum there is a other niches contain the image of Shiva in the various form। तो आपको वहाँ पे शिवा मिलेंगे बहुत सारे फॉर्म में। अगर आप एलिफेंटा केव जाओगे तो शिवा के बहुत सारे फॉर्म देख सकते हो, जैसे नटराज फॉर्म, गंधारा, अर्धनारेश्वर एंड सोमास्कंद। तो ये किसके फॉर्म है? शिवा के फॉर्म है, नटराज, गंगाधरा, अर्धनारेश्वर एंड सोमास्कंद। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर है इसमें त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति 6 फीट हाइट है, तो काफी इंपॉर्टेंट फिगर है त्रिमूर्ति। 3 भगवान की 3 मूर्ति है। इसमें शिवा को प्रेजेंट किया एज अ क्रिएटर, प्रिजर्वर एंड डिस्ट्रॉयर। द क्रिएटर, द प्रिजर्वर एंड डिस्ट्रॉयर। तो ये स्कल्पचर्स हैं वहाँ पे, केव है अंदर, यहाँ पे पिलर्स हैं, फिर ये पिलर्ड हॉल है अंदर। ये तो त्रिविकर्मा ने लिखी है नला चंपू एंड हला युद्धा ने लिखी कवि रहस्य। त्रिविकर्मा ने लिखी है नला चंपू एंड हला युद्धा ने लिखी है कवि रहस्य। एंड जो जीना सेना थे उन्होंने लिखा है परसवा। परसवा लिखी है जैन स्कॉलर्स। परसवा बुद्ध्या, ये क्या थी? बायोग्राफी ऑफ परसवा इन वर्सेस। किसने लिखी? जीना सेना ने। परसवा बुद्ध्या। आदि पुराण किसने लिखी है? गुणभद्रा। इसमें जैन सेंस की स्टोरीज है, तो गुणभद्रा ने लिखी है आदि पुराण, जिसमें स्टोरीज है जैन सेंस की। और जो इम्पोर्टेंट मैथमेटिशियन थे वीराचार्य, इन्होंने लिखी है गणितासरम। गणितासरम लिखी है ग्रेट मैथमेटिशियन वीराचार्य। वीराचार्य ग्रेट मैथमेटिशियन ने लिखी है गणितासरम। वीराचार्य गणितासरम। तो साक्यात्यन ने लिखी है अमोघवर्ती, एक ग्रामर वर्क है। साकात्यन अमोघवर्ती एक ग्रामर वर्क है। साकात्यन्य अमोघवर्ती। वर्षा ने लिखी कविराज मार्ग। पोएटिक वर्क है कन्नड़ लिटरेचर में। पंपा ग्रेटेस्ट ऑफ द पोएट बोले जाते हैं, लिखी है विक्रमा सेना विजय। विक्रमा सेना विजय। पूना ने लिखी है शांति पुराण। तो पंपा ने लिखी है विक्रमा सेना विजय, पूना ने लिखी है शांति पुराण। पंपा ने लिखी है विक्रमा सेना विजय, पंपा शांति पुराण। पंपा विक्रमा सेना विजय, पंपा पूना शांति पुराण। पंपा विक्रमा सेना विजय, पूना शांति पुराण।